हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में सब मस्त होंगे। तो ये सुबह का ये 12 अप्रैल का वीडियो है और दिन है रविवार। तो आज सुबह से हम अपना व्लॉग शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो नीचे की झाड़ू तो हम निकाल के आ चुके हैं, पूरे घर की नीचे की साफ सफाई कर चुके हैं। अब ऊपर आ गए थे छत पे, तो छत की साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि छत आप लोग भी देख सकते हो हमारी छत कितनी गंदी है। ये पीपल का पेड़ है ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। तो हमें ऊपर भी हर रोज करना पड़ता है। अगर रोज नहीं कर पाते हैं तो एक रोज छोड़ के दूसरे रोज तो हमें ये सफाई करनी ही करनी रहती है। और हमको गेहूं भी धुलने थे आज, तो गेहूं भी धुल के हमें ऊपर ही लाने हैं धूप में डालने के लिए। तो हम तभी और ज्यादा साफ कर रहे हैं। तो हमारी छत, और हम थक जाते हैं तो हम फिर बैठ के झाड़ू लगाने लगते हैं, बैठे बैठे ही करते रहते हैं छत की साफ सफाई। जितनी देर बैठ के कर पाते हैं उतनी देर में बैठ के ही झाड़ू निकाल देते हैं, छत की सफाई कर देते हैं। और यहाँ पे भी काफी पत्ते वगैरह थे यहाँ पे, ये जो रखे हुए हैं लकड़ी के ये, तो यहाँ पे भी काफी पत्ते पड़े हुए थे, तो उनको भी हटा के अच्छे से साफ कर लेंगे। तो हमारी छत हो गई है साफ, आप लोग भी देख सकते हो हमारी छत कितनी अच्छी लग रही है, साफ, बिल्कुल साफ सुथरी। और अब हम गेहूं भी निकाले थे धुलने के लिए, लेकिन इनमें छोटे छोटे से काले काले कीड़े हो गए हैं, तो अब इनको हम धुलेंगे नहीं, ऐसे ही धूप दिखा देंगे इनमें। अभी हम धूप ऐसे ही दिखा देंगे, फिर इनको एक दो रोज बाद धुलेंगे, एक दो दिन बाद धुलेंगे, तो इनके जितने भी कीड़े हैं सब निकल जाएंगे। धूप में गर्माहट से सारे कीड़े निकल जाएंगे। और हमने नीचे इसमें कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी चीज नहीं डाली हुई है, ताकि नीचे छत गर्म लगेगी, ऊपर से धूप लगेगी तो कीड़े जल्दी निकल जाएंगे। इस वजह से हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है। और जब इनको आज कल 2 दिन धूप दिखा देंगे सारे कीड़े निकल जाएंगे। अगर अच्छी धूप निकलेगी तो अच्छी से धूप लगेगी। और छत पे मेरे इतनी धूप रहती नहीं है, छाया रहती है पीपल के पेड़ की वजह से, तो अच्छे से धूप नहीं लग पाएगी। तो 2-3 दिन हमें धूप दिखानी पड़ेगी इनको। उसके बाद में फिर हम इनको धुलेंगे, धुल के फिर से धूप में डालेंगे, तब ये साफ होंगे। और हम गेहूं डाल के ऊपर छत से आ चुके थे नीचे, तो हम सोचे क्या करें, ये पोछा भी लगाना था, तो सोचा लाओ थोड़ा जीना धुल दे। तो ये नीचे नीचे के आधे ही जीने हम धुल रहे हैं, पूरे तो नहीं धुल रहे हैं, आधे जीने धुलेंगे। नीचे से जितने 4-5 जीने तक हम पहुंच पाएंगे उतने ही कौन पानी चढ़ा के ले जाएगा ऊपर। वैसे साफ तो है, झाड़ू तो लगा दी थी, लेकिन ऐसे ही पानी डाल के थोड़ा ये नीचे का धुल रहे थे। जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे बैठ जाते हैं, बच्चे भी बैठ जाते हैं, हम भी बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे सोचा था लाओ धुल देते हैं 2-4 दिन में। तो फिर हमने लाओ ऊपर से भी डाल देते हैं, तो थोड़ा 5-6 जीने ऊपर से भी पानी हमने डाल दिया था। तो अब इनको अच्छे से धुल देंगे। कभी कभी तो ब्रश से खूब घिस घिस के धुलते हैं, ताकि खूब अच्छे से साफ हो जाए। तब झाड़ू से ऐसे ही धुल देंगे और साफ हो जाएंगे। बैठने में अच्छा लगता है। पहली बात तो इसकी महक सबसे अच्छी लगती है, जब सौंधा सौंधा सा महकता है तो सबसे अच्छी तो इनकी महक लगती है, इस वजह से और धुलते हैं हम। और ये देखो हमारी आफत परेशानी की जड़ आ गई है, चीकू हमारी बाहर से, उसके भैया उसके ऊपर पानी डाल रहे थे, तो वहां से भाग आई रोते रोते, और यहाँ भी पानी में खेलेगी। ये देखो, फिर हमने भी इसको नहीं मना किया, क्योंकि नहलाना तो था ही। अभी थोड़ी देर बाद हमें इसको नहलाना ही है, इतना ये धुल लेंगे उसके बाद में इसको नहला देंगे। और इनके पापा तो नहा चुके हैं और वो अपना अंदर दिया बाती कर रहे होंगे, हम बाहर हैं, वो दिया बाती कर रहे हैं अंदर। और उनको जाना है आराध्या को लेने के लिए, तो वो चले जाएंगे आराध्या को लेने अभी। और पहले हम फटाक से नहा लेंगे, उसके बाद में चाय वगैरह बना देंगे, फिर जाएंगे लेने उसको।
तो हम नहा के आ चुके हैं और दीपक तो इनके पापा ने जला दिया था, आराध्या के पापा ने। लेकिन धूप दीप कल कर तो दी थी, लेकिन उनकी एक आदत है, वो पूरे घर में धूप दीप नहीं घुमाते हैं, मतलब पूरे घर को नहीं दिखाते हैं। और हमारी आदत है कि हम सुबह पूरे घर में दिया बाती करते हैं जब, तो हम पूरे घर में धूप दीप मतलब घुमाते हैं। तो वही हम कर रहे थे और अभी हम चाय पी रहे हैं, 10:30 बज गए हैं। अब हम चाय पी रहे हैं और ये देखो बाल्टी है, वो जने क्या क्या बाहर से लेके यहाँ पे रख रही है रिद्धि हमारी, ला ला के बार बार। और मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या हो गया, साफ नहीं आ रही है, कुछ हो गया है, इसने चीकू ने कुछ कर दिया है, तो कैमरा बिल्कुल भी साफ नहीं चल रहा है। हमने इतना पोछा भी साफ भी किया, मतलब उसको बार बार कपड़े से, लेकिन सूती कपड़े से उसको रगड़ रगड़ के, लेकिन वो नहीं साफ हो रहा था, धुंधलापन थोड़ा सा लग रहा है। और इसके पापा चले गए थे आराध्या को लेने, तो हमने खाना भी नहीं कुछ बनाया था और इसकी बुकें आई हुई थी। तो ये बोल रहे थे पिछले साल एक बुक मतलब कम दी थी और पैसे पूरे पूरे ही बुक के ले लिए थे। तो वही हम चेक करने के लिए इनके पापा बोल के गए थे कि चेक कर लेना, तो वही हम चेक कर रहे हैं कौन सी बुक है, कितनी नोटबुक है, कितनी बुक है, तो वही सब देख रहे थे। अभी इसमें पन्नी भी लगानी है, पंच भी करना है, तब जाके सोमवार से स्कूल जाएंगी। और गैस जब हम वॉइस ओवर करते हैं ना, तो हमको नींद पता नहीं क्यों आ जाती है। वॉइस ओवर करने में हमको नींद आ जाती है, दिनों या रातों, जब भी हम वॉइस ओवर करते हैं तो हमको नींद आती है, पता नहीं क्यों। अपने ही आप आंखें मीचने लगती हैं, आप लोगों से बातें करते करते आंखें ही बंद होने लगती हैं। तो हम यहीं पे उसकी बुकें सारी हैं, वही चेक कर रहे थे। अभी खाना भी बनाना है, खाना भी नहीं बनाया है। वो गए हैं तो अपना वहीं से खा लेंगे, आराध्या तो खा के आ जाएगी, वो वहीं से खा के आएंगे। कह रहे थे अभी ना बनाओ, हम ऐसे ही जा रहे हैं, चाय पी के चले गए थे। अब आराध्या अपना वो खा के आ जाएगी वहीं से, जब आएंगे तब बनाएंगे हम खाना, तब तक इसकी बुकें वगैरह सब चेक कर लेंगे, रख देंगे। मैथ की बुक हम देख रहे थे कितनी मोटी है मैथ की बुक, देखो। और अभी कितने में गई है ये, 5th में गई है, और मैथ की बुक है, इतनी मोटी मोटी है, बच्चे कैसे पढ़े बेचारे। अब महंगाई तो इतनी हो रही है कि स्कूलों में पता नहीं सरकार, स्कूलों में बताओ गरीब लोग कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, अपने अपने बच्चों को। अब मेरे समझ में तो यही नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ाई की जाए। बहुत ज्यादा भाई महंगाई बढ़ रही है, बताओ। ये पीजी केजी फर्स्ट क्लास के बच्चों की 6-7 हजार की बुकें मिल रही हैं। हम लोग तो पढ़ते थे तो पुरानी बुक खरीद लेते थे, और अब देखो इतनी महंगी बुकें हैं कि दिमाग खराब हो जाता है पेरेंट्स का लेने में। और ये इसमें पता नहीं है, मतलब कोई रजिस्टर नहीं 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 नहीं, वो है क्या बोलते हैं, इसमें कलर वगैरह मिले हुए हैं इनको, कलर है और पता नहीं क्या क्या है, सब प्रोजेक्ट का सामान है। ये साथ में ही हफ्ती मिला है, उसे पिछले साल तो कभी नहीं मिला है, हफ्ती बार मिला है। और फिर था शाम का टाइम, आराध्या भी आ गई थी, उसके पापा भी आ गए थे, तो हम खाना भी नहीं बनाए थे, हमने कहा चलो पार्क चलते हैं थोड़ा सा, तो पार्क आ गए थे घूमने के लिए वहीं पे। और ये देखो आराध्या भी आ गई है, इसके पापा आराध्या दोनों लोग अपना यहाँ पे योगा कर रहे हैं। ये देखो आते ही नहीं है, बोलते हैं इनसे जाओ, जाते ही नहीं है। और काफी, और चीकू परेशान कर रही थी, चीकू तो हमारी बहुत ज्यादा खेलती है, तो चीकू भी परेशान कर रही थी। और देखिए कितने लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे खूब सारे खेलते हैं यहाँ पे, और आते भी हैं बहुत लोग। ये देखो तीनों लोग खेल रहे हैं, चीकू है, आराध्या है, उसके पापा हैं, तीनों लोग खेल रहे हैं। यहीं पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं खेलने की। शाम को ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतनी भीड़ नहीं हो पाती, इतने लोग नहीं आ पाते हैं, शाम को ज्यादा लोग आ जाते। तो पार्क में देखिए बच्चे खेल रहे हैं, इसके पापा भी वहीं पे साथ में खेल रहे हैं,
और बच्चे भी खेल रहे हैं। तो हम वहीं से फिर चले गए थे बाजार, और बाजार से दाल मतलब सब्जियां लानी थी तो वही लेके आ गए थे। आने के बाद हमने अरहर की दाल और चावल और रोटी बनाई थी। सिंपल सी दाल हमने बनाई थी, क्योंकि चीकू की वजह से हमने मिर्चा विर्चा नहीं डाला था। मिर्च अगर डाल देते तो दाल तीखी हो जाती, चीकू मेरी खा नहीं पाती। इस वजह से हमने सिंपल सी दाल चावल और रोटी बनाई थी। तो ये हम नमक डाल रहे हैं, और टमाटर डालना हम भूल गए थे, तो दाल फ्राई करने में हमने टमाटर डाल दिए थे। देखिए, तो हमारी दाल हो गई है बनके तैयार। आप चावल रोटी आप लोग भी खा लीजिए। तो हमारी दाल चावल रोटी बनके हो गई तैयार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस